The government has motivated all the sections of the society to come forward and save each and every drop of water. सरकार ने, गवर्नमेंट मीन्स सरकार ने, शासन में, प्रशासन ने सारी समाज के सभी वर्गों को मोटिवेट मतलब प्रोत्साहित किया, समाज के सभी वर्गों को प्रोत्साहित किया टू कम फॉरवर्ड, आगे आने के लिए, एंड सेव ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, कि वो पानी की हर एक बूंद को बचाएं. We are the witness to the emptied and dried up rivers, ponds, wells and tube wells. हम लोग गवाह हैं. किसके गवाह के? आपने देखा होगा गर्मियों में, बारिश में तो पानी फिर भी हमें मिल जाता है, बट इन समर सीजन देयर आर सो मेनी ड्राइड अप रिवर्स, नदियाँ सूख जाती हैं. आप देखते हैं पानी बहुत दूर तक चला जाता है किनारों को छोड़कर. पॉन्ड्स सूख जाते हैं, तालाब, वेल्स सूख गए हैं हमारे, बहुत से वेल्स, अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह गया वेल्स का, उनमें पानी ही नहीं है क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल बहुत नीचे जा चुका है. एंड ट्यूबवेल्स में भी बहुत मुश्किल से, बहुत गहराई में जाकर पानी मिलता है. वी शुड नॉट सिट साइलेंटली, हमें शांति से नहीं बैठना चाहिए. अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यक्रम, वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम मीन्स जल संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत वी आर ट्राइंग टू हार्वेस्ट रेन वाटर एट डिफरेंट लेवल्स. हम विभिन्न स्तरों पर, मतलब जैसे घर हाउस लेवल पर लोग अपने घरों में, फिर फील्ड्स में, खेतों में, इन सब इंडस्ट्रीज़ में, इन विभिन्न स्तरों पर हम बारिश के पानी को संचित करने के प्रयास कर रहे हैं. किस कार्यक्रम के अंतर्गत? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जल संरक्षण कार्यक्रम. द फार्मर्स विल बी मेड टू स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स. किसानों को क्या कहा गया? किसानों को बताया गया कि आप अपने खेतों में पानी को संचित कीजिए. कैसे? बाय बिल्डिंग मेड़ और बंड्स अराउंड देयर फील्ड्स. मेड़ आप जानते हैं, खेतों में आपने देखा होगा, मिट्टी से उसके किनारों पर क्यारियां जैसी बना दी जाती हैं, उनको मिट्टी से ऊंचा ऊंचा बना दिया जाता है सारे चारों तरफ में, जिससे कि पानी खेत के अंदर संचित रहे, कलेक्टेड रहे. सिमिलरली वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन्ड. इसी तरह से वेल्स, कुएं और तालाबों को गहरा किया गया है और उनको साफ किया गया है. क्लीन्ड, डीप एंड मीन्स उनको और गहरा, खुदाई करके उनको और गहरा किया गया है, एंड क्लीन्ड, साफ किया गया. द ओल्ड डैम्स एक न्यू वर्ड है आपके लिए. डैम्स आपने, कुछ लोगों ने जानते होंगे, बांध जिनको कहते हैं, इसके बारे में आपको आगे बताती हूँ. द ओल्ड डैम्स, पुराने बांधों को, will be repaired and new dams will be constructed across the rivers so that we can conserve more water. पुराने बांधों को रिपेयर किया जाएगा, उनको सही किया जाएगा अगर उनमें कुछ खराबी है. एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स, और नदियों के ऊपर नए बांध बनाए जाएंगे, सो दैट वी कैन कंजर्व मोर वाटर, जिससे कि हम ज़्यादा पानी को संचित कर सकें, उसका संरक्षण कर सकें. What a wonderful scene it will be when our wells, ponds and rivers will be full of water and the children will be seen swimming in the ponds of their village. What a wonderful scene! कितना अच्छा सीन होगा, कितना आश्चर्यजनक वो चित्र होगा, वो सीन होगा. It will be when our wells, ponds and rivers will be full of water. जब हमारे कुएं, नदियों और तालाबों में खूब पानी ऊपर तक भरा होगा. And the children will be swimming in the ponds of their village. और बच्चे अपने गांव के तालाब में स्विमिंग कर रहे होंगे, तैर रहे होंगे, है ना. सबको मज़ा आती है गर्मियों में जब आप तालाब में स्विमिंग करते हैं, तैरते हैं, उसमें पॉन्ड्स में मज़े करते हैं. तो जब पॉन्ड्स में बहुत सारा पानी होगा तो बच्चे उसमें खेलेंगे, तो वो कितना अच्छा सीन होगा. द ट्यूबवेल्स विल ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज्ड
और ट्यूबवेल्स में हमें पानी कहाँ से मिलता है? अंडरग्राउंड, है ना, नीचे से पाताल का पानी जो हम लोग मोटर लगा के उसको खींचते हैं, बोरिंग करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली गेट रिचार्ज्ड कैसे, मतलब पानी का लेवल ज़मीन के नीचे बढ़ेगा एंड विल कंटिन्यू टू गिव अस वाटर थ्रू आउट द ईयर, और इसकी हेल्प से हमें पूरे साल पानी मिलता रहेगा, पूरे वर्ष भर हमें पानी मिलता रहेगा जब हम उस वर्षा के पानी को ऐसे हम टेक्निक्स होती हैं कि वो ज़मीन के नीचे कलेक्ट होता है और वाटर लेवल बढ़ता है। I would like to mention that the government alone cannot do everything. फिर आकाश ने अपनी कज़िन को कहा, उसको लेटर लिख रहा था, तो आकाश ने कहा I would like to mention, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ that the government alone cannot be do everything, कि सरकार अकेले कुछ भी नहीं कर सकती है, सारा काम सरकार के अकेले का नहीं है। Similarly, shouting slogans will not be of any help, और इसी तरीके से प्रदर्शन करना या नारेबाजी करना ये किसी भी हेल्प का नहीं होगा। वाटर इज़ इसेंशियल फॉर एवरीबडी, वाटर सभी के लिए, सारे लोगों के लिए आवश्यक है। सो एवरीबडी इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रेन, इसलिए सभी को, इंक्लूडिंग वी चिल्ड्रेन मतलब उसमें हम बच्चे भी शामिल हों, शुड पार्टिसिपेट इन द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, हमें भी, हम बच्चों को लेकर साथ में सभी को इस जल संरक्षण कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए। I have seen all the people voluntarily coming forward and working hand in hand for this noble cause. मैंने देखा है बहुत से लोगों को, all the people मतलब लगभग सारे लोग स्वेच्छा से, वॉलंटरीली मतलब स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से सामने आते हैं, आगे आते हैं एंड इस नेक कार्य में, नोबल कॉज नेक कार्य में उन्होंने हाथ से हाथ मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर इस काम को किया है। होप यू विल बी बेनिफिटेड, अब आकाश अपना लेटर ख़त्म कर रहा है, वो बोलता है होप यू विल बी बेनिफिटेड विथ वॉट आई हैव रिटन इन दिस लेटर। आकाश ने कहा आशा है कि, मुझे लगता है कि आपको, तुमको ये लेटर पाकर, इसमें मैंने जो भी जानकारियाँ तुम्हें दी हैं, इससे तुम्हें लाभ मिलेगा, तुम लाभान्वित होगी। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों से, अपने मित्रों से भी ये बातें बताना, साझा करना। कीप राइटिंग लेटर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स ऑल्सो। बर्निंग टॉपिक्स मीन्स एक ज्वलंत जो टॉपिक्स होते हैं, प्रकरण होते हैं, मतलब जो उस टाइम पे चल रहे होते हैं, बहुत से ऐसे होते हैं, पॉलिटिकल न्यूज़ेज़ होती हैं या फिर आपके सोसाइटी से रिलेटेड होती हैं, तो उनको बर्निंग टॉपिक्स, जो उस समय का सबसे ज़्यादा ज्वलंत विषय होता है, तो आकाश ने अपनी कज़िन से कहा कि कीप राइटिंग लेटर्स, मुझे पत्र लिखती रहना, टू गेट इन्फॉर्मेशन ऑन अदर बर्निंग टॉपिक्स, और भी ज्वलंत विषयों पर मुझसे जानकारी लेने के लिए तुम मुझे पत्र लिखती रहना। प्लीज़ कन्वे माई रिगार्ड्स टू एवरीबडी इन द फैमिली, और सभी परिवार में सभी को मेरा रिगार्ड्स मीन्स मेरा सम्मान देना, मेरा आदर देना। योर कज़िन आकाश, और लेटर एंड में अपना नाम लिखा उसने, योर कज़िन, आपका कज़िन, आपका चचेरा भाई। कज़िन मीन्स क्या होता है? चाचा के बच्चे या बुआ के बच्चे, मौसी के बच्चे, सबको आप कज़िन्स ही बोलते हैं। तो योर कज़िन आकाश, दैट्स ऑल। ये लेटर के थ्रू में आकाश ने अपनी कज़िन को वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम, जो कि उसके गांव में गवर्नमेंट की हेल्प से और सारे विलेजर्स की हेल्प से किया गया था, पानी को बचाने के लिए। क्वेश्चन टाइम, कम टू आवर क्वेश्चन टाइम। What do farmers build in their fields to store water? Question 1 is कि किसानों ने अपने खेतों में पानी को कंजर्व करने के लिए, स्टोर करने के लिए क्या बनाया? Farmers built made or bunds around their fields to store water. पानी को खेतों में रोकने के लिए उन्होंने अपने फील्ड्स के चारों तरफ क्या बनाए थे? बर्न्स और मेड। आपने देखे होंगे, आई नो यू ऑल आर वेरी वेल फैमिलियर विद मेड्स। मेड्स जानते हैं आप लोग, जब ऐसे मिट्टी से किनारे बना दिए जाते हैं जिससे कि पानी रुकता है। व्हाट डज अ स्लोगन मीन?
अब स्लोगन क्या होते हैं? अ स्लोगन मीन्स वर्ड्स और फ्रेजेस गिविंग सम मैसेज। एक फ्रेज होता है, अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स और अ सिंगल फ्रेज जिससे कि कुछ मैसेज देते हैं, किसी को कुछ हमें मैसेज देना है, दैट आर कॉल्ड स्लोगन्स। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द रीजन ऑफ स्कैंटी रेनफॉल? मतलब कम बारिश होने का रीजन क्या है? ये लास्ट पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था, रुथलेस कटिंग मतलब अंधाधुंध पेड़ों की कटाई, वनों की कटाई, रुथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, वनों का नष्ट होना और पेड़ों की कटाई हैव रिजल्टेड इन स्कैंटी रेनफॉल। इससे ही पानी की वर्षा की कमी होती है, किससे? पेड़ों की कटाई से, और जिससे कि वन कम हो रहे हैं, वन जंगल खत्म हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एक्टिविटीज हैव बीन डन अंडर द वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम? वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम जो आकाश के विलेज में चलाया गया था, उस प्रोग्राम के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज कराई गई थी? लेट्स सी द एक्टिविटीज which have been done under water conservation program are the following. वाटर कंजर्वेशन प्रोग्राम के अंतर्गत जो भी एक्टिविटीज़ हुई थी उसके गांव में, उसके विलेज में, वो ये हैं। क्या? Everyone will be trying to harvest rain water at different levels. सभी लोग डिफरेंट लेवल्स पर, मतलब घरों में भी, खेतों में भी, और जिनके यहाँ ट्यूबवेल वगैरह हैं वो पानी को ज़मीन के अंदर कंजर्व करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे। द फार्मर्स विल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग मेड और बंस अराउंड देयर फील्ड्स। और किसानों ने क्या किया? अपने खेत के चारों ओर मेड़ बनाकर पानी को स्टोर किया। वाटर बॉडीज लाइक वेल्स एंड पॉन्ड्स विल बी डीपेंड एंड क्लीन्ड। पॉन्ड्स को और वेल्स को, कुएं और तालाबों को गहरा किया गया और उनको सफाई भी की गई, उनकी सफाई की गई। द ओल्ड डैम्स विल बी रिपेयर्ड एंड न्यू डैम्स विल बी कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द रिवर्स। और जो भी नदियाँ थी वहाँ पर उन पर नए डैम्स बनाए गए, और अगर पुराने डैम्स थे, बांध थे, तो उनको फिर से रिपेयर किया गया जिससे कि वो काम कर सकें, वाटर फ्लो को रोक सकें, अपने यूज़ कर सकें, उससे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी या फिर इरिगेशन के काम में ला सकते हैं।